नमस्कार। मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसमें हम सबके कल्याण की, सामूहिक कल्याण की जो प्रार्थना करते हैं। अगर प्रतिदिन हर कोई इस भावना के साथ जो है एक प्रार्थना करता है तो हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो सबके कल्याण की व्यवस्था शुरू कर दे। पिछले कुछ दिनों से जो मैं न्यूज़पेपर देखती हूँ, न्यूज़ की मेन हेडिंग यही होती है कि अभी करंट फ्लू जो फैल रहा है, H3N2 वायरस जो है, बहुत से लोग जो हैं उनको फीवर आ रहा है, कोल्ड कफ खांसी, और उसके बाद में जो है ये मतलब बहुत तेज़ गति से जिस तरह से पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में फैल रहा है। तो मेरा बेसिकली यही मेन फोकस रहा कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हम कैसे उसको फेस करें, एस्ट्रोलॉजी में उसको किस तरह से हम समझें। देखिए, कोई भी चीज़ जो है समझना और उसका अध्ययन करना एक अलग चीज़ है और उसको प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करना दूसरी चीज़ है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं एस्ट्रोलॉजी के जो आपको चार्ट्स में जाके या होरोस्कोप में क्या इसका असर होगा उसके बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई फ्लू, कोई इस तरह का मतलब वायरस या वायरल फैलता है तो उससे पूरा का पूरा समाज जो है प्रभावित होता है और उसके लिए सबको मिलकर इफ़र्ट्स करने होते हैं। यानी हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसके लिए सरकार कुछ कदम उठाए या सिर्फ हमको व्यक्तिगत स्तर पे भी सावधानियां रखनी होती है। सामूहिक प्रयास इसके लिए किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट का डेफिनेटली इसमें रोल होता है, लेकिन उसके साथ आम जनता का भी इसमें बहुत मेजर रोल है। और मैं उसको आज आपको इन जनरल सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में हर समस्या का समाधान छिपा है, लेकिन हम उसको आज के टाइम में कैसे यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से डिकोड करके हम उसका जो उसमें गहरा अर्थ है उसको सरल शब्दों में समझ के जो अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको अथर्ववेद जो है उसका अथ पंचम कांडम का 22वां सूक्त जो है वो उसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगी, जिसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि फीवर जो है, जिसको ज्वर नाम दिया गया है, ठीक है, कि ज्वर जो है वो कहाँ पे ज़्यादा फैलता है, महावृष्टि जहाँ होती है, अतिवृष्टि जहाँ होती है उस एरिया में। और जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जैसे कि अथर्ववेद आप सबको पता होगा कि उसके अंदर बेसिकली तंत्र मंत्र शक्ति से जो है बहुत सी चीज़ें किस तरह से होती है वो ही सब बताया गया है। इसीलिए इसको चौथे वेद के रूप में जो स्थान है देर से दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा उसमें रहस्य था और उसको इन जनरल नहीं स्वीकार किया गया, इसकी तंत्र मंत्र जो रहस्यात्मक शक्ति हैं उनको। लेकिन इसकी अपनी उपयोगिता है कि हमारे पास जो प्राप्त है, जो प्राप्य हमें है, उसकी रक्षा हम कैसे करें, उसकी सुरक्षा कैसे करें, उसके लिए मंत्र को या तंत्र जो शक्ति है उसको आप किस तरह से यूज़ करें। तो जब मैंने इसको डिकोड किया और इसको समझने का मतलब पूरा ट्राई किया, तो इसमें ये चीज़ क्लियर मुझे लगी कि जैसा कि इसका मैं आपको बता रही हूँ, इसका पंचम कांडम का जो 22वां सूक्त ये कहता है कि ज्वर को मंत्रित करके ऋषियों ने अतिवृष्टि वाले स्थान में भेजा हुआ है। और अब इस चीज़ को आप देखिए कि वो एरिया जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट जहाँ पे रेनी सीज़न होता है, बहुत सी जगह आपको मिलेंगे वहाँ पे कोई भी ऐसा वायरस, फ्लू या डिजीज़ जिसके अंदर फीवर होता है, हाई फीवर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा फैलता है, वहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो सकती है, वहाँ ज़्यादा फैल सकता है या सिचुएशन जो है सीरियस हो सकती है। तो वेदर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि वे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या एज्ड लोग हैं या जो भी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो लोग ऐसी जगह पे ना रहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि वेद के अंदर इसको बिल्कुल क्लियर किया गया कि वहाँ पे जो फीवर है, ज्वर, वो होगा, क्योंकि मंत्रित करके ज्वर को वहीं भेजा गया है। और मान लीजिए आप अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से देखिए जॉब के चलते हैं, वर्किंग आपका है, आप जिस जगह रह रहे हैं सडन आप उसे नहीं चेंज कर सकते, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हम अगर एक एरिया को छोड़ के कहीं दूसरी जगह मूव ऑन करना चाहें तो ये ईजी भी नहीं होता। तो हम ऐसा नहीं है कि हम जो रेनी प्लेसेस हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसे पूरी तरह छोड़ दें, नहीं। अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको फिर कुछ प्रिकॉशंस उनमें रखनी होगी, और वो क्या प्रिकॉशन रखनी होगी मैं वही चीज़ आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसे समझ के और मतलब इसको इतना सिंपल नहीं है, लेकिन आपको इसको सिंपल तरीके से समझ के अपनी डेली लाइफ में अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये यूज़फुल रहेगा।
क्योंकि डेली जब मैं न्यूज़ में देखती हूँ कि इतने ज़्यादा वायरस फ्लू फैल रहे हैं, तो मुझे यही लगा कि चाहे आपके और प्लैनेट्स कितने भी अच्छे हो, लाइक किसी का गुरु बहुत अच्छा है, ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान आनंद तब तक उसे जो है एक आत्मिक संतुष्टि नहीं दे सकती जब तक वो स्वस्थ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए स्वस्थ होना सबसे पहली ज़रूरत है। इसी तरह से किसी का शुक्र बहुत अच्छा है, हम शुक्र के सारे रेमेडी कर रहे हैं, सुख सुविधा लाइफ सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपके पास अच्छी जॉब होगी, अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, सब कुछ होगी, अपनी फैमिली, लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्वस्थ रहना है। और इसीलिए वेदों में जो हमारा शरीर है इसे ब्रह्मपुरी कहा गया है, यानी हमारा जो शरीर है इसमें देवताओं का निवास है, ये माना गया है, ठीक है। और इसको आपको मानसिक, शारीरिक और दैवीय या प्राकृतिक जितनी भी व्याधियां होती है उन सबसे बचा के इसकी रक्षा करनी है। आज के टाइम में बहुत लोग बीमार हैं, कुछ को शारीरिक रूप से कष्ट है तो आधी दुनिया मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी इन द सेंस कि उन्हें मानसिक बीमारियां हैं, लोग एंजाइटी की, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, किसी को कोई बॉडी में पेन है या उसे घबराहट है। तो इस तरह के जो बहुत ज़्यादा दुनिया में मानसिक रोग आ रहे हैं या जो लोगों को शारीरिक कष्ट परेशानी आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अपने आप को प्रकृति से बहुत दूर कर लिया है। देखिए, जो प्रकृति है उसकी हर चीज़ में, जो हम हमारे शास्त्र और ग्रंथ जितने भी पढ़ेंगे ना और उनको आप डिकोड करेंगे तो सबका सिंपल मीनिंग क्या है कि हर जगह जो उपासना की जाती है वो प्रकृति की जाती है। 12 आदित्य जो हैं जिनमें हम सूर्य की उपासना करते हैं, विवस्वान अग्नि देवता जो हैं, और वरुण देव हैं, पवन देव, इनको मतलब अलग अलग नाम जो दिया गया और उनकी उपासना और उनकी महत्व बताते हुए उनसे शक्ति लेने की प्रार्थना की गई, उनसे ऊर्जा लेने की प्रार्थना की गई। उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको अगर हम अपने जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और प्राकृतिक सहज जीवन यापन करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो निरोगी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है और मानसिक रूप से भी हमें संतुष्टि मिलेगी। जो मानसिक अशांति या बेचैनी आप अनुभव करते हैं उसे दूर कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। और जल, उसको सर्वोच्च औषधि के रूप में बताया गया है। हालांकि ये अलग है कि जैसे त्वष्टा देव है, वनस्पति औषधि के देवता उन्हें माने गए हैं, 12 आदित्यों में स्थान दिया गया है, लेकिन जो आज के हज़ारों साल पहले जो लोग थे जिनको पर्टिकुलर हर वनस्पति का औषधि रूप में किस तरह से यूज़ करना है वो पता था, वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि हम पर्टिकुलर, हम अगर बीमार हैं और हम उस औषधि को चाहते हैं तो हम उस औषधि को जाकर के ढूंढें, उसे ले, उसका सेवन करें। उतना आज के समय में देखिए प्रैक्टिकल समय अभाव के चलते जो है नहीं हो पाता है। तो सीधे लोग क्या करते हैं कि कुछ एलोपैथी यूज़ करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं, कुछ होम्योपैथी यूज़ करते हैं, लेकिन सबके पीछे मूल जो है वो ये साइंस है कि इंसान मन से पहले बीमार होता है और शरीर से बाद में। और जो हमारे वेद हैं वो क्लियर ये चीज़ कहते हैं कि अगर आप किसी भी औषधि का सेवन करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन में ये पॉजिटिव सोच जो है ज़रूर रखनी है, आत्मविश्वास के साथ, कि मैं इस औषधि का सेवन कर रहा हूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। अगर आपने इस भाव के साथ किसी मेडिसिन को लिया है तो वह वर्क करेगी। और जल को जो है क्लियर बताया गया कि सर्वोच्च औषधि है। इसके पीछे रीज़न कि जल जिस भी रूप में आप ग्रहण करते हैं, पानी आप जिस भी तरह से पीते हैं ना, वो भाव आपके अंदर स्टोर हो जाता है। तो आप जिस भाव के साथ पानी पिएंगे वो उसी तरह से आपकी बॉडी में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एस्ट्रोलॉजी में तो जल इतना बड़ा है, जल तत्व की राशि है कि अगर उस टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वो ले लेगा। तो मैं इन शॉर्ट आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा बारिश जहाँ होती है उस जगह पे वो पॉसिबल हो तो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, या अगर वो उस जगह पे रहते हैं तो कुछ चीज़ें वो फॉलो कीजिए। लाइक जल भी है, उसको ये तो देखिए हम एक स्वच्छ जल पीना वो चीज़ तो है, लेकिन हम उसको किस भाव के साथ ग्रहण कर रहे हैं वो, और उसमें भी आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रकृति ने हमको दिया है। जैसे वरुण देव, अग्निदेव, इनको क्यों माना गया, पवन देव की, इनको ये माना गया कि ये हमको ऊर्जा देते हैं, तो हम इनके प्रति श्रद्धा रखें। हमें जो भी कोई देता है ना उसके प्रति जब तक हम श्रद्धा भाव से वो ग्रहण नहीं करते तो वो अपने अंदर वो चीज़ें लेना जो है हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करती है। इसी तरह से जैसे वायुदेव, प्राण तत्व, जो हमारे शरीर में कोई भी किसी के रोग क्यों उत्पन्न होता है उसके पीछे रीज़न ये कि हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है वो निर्बाध रूप से संचरण करता है। अगर कहीं पर ये प्राणवायु अवरुद्ध हो जाती है तो शरीर के उस हिस्से में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो वो प्राणवायु का संचरण आपके शरीर में होता रहे उसके लिए क्या है कि आपको मतलब एक नेचुरल एयर मिलना बहुत ज़रूरी है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में रहते हैं और 24 आवर अगर आप एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपके घर में बाहर से जो एक प्राकृतिक वायु का प्रवेश है वो नहीं हो पाएगा और आपका शनि ग्रह खराब हो जाएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी अलग से कुछ नहीं है, प्रकृति के साथ में बहुत डीपली कनेक्ट करते हुए समझने का तरीका है कि ग्रह है, नक्षत्र है, या जो भी जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो आपका शनि ग्रह खराब हो जाएगा अगर आप 24 आवर सिर्फ एयर कंडीशन में बैठे हैं, तो आपके घर का वास्तु भी खराब होता है। इसलिए घर का वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी, क्या ज़रूरी है कि आप अपने घर की विंडो और जो है इस तरह से खोल के रखिए कि वहाँ से प्राकृतिक रूप से बाहर की जो एयर है वो घर में आनी बहुत ज़रूरी है। तो जल को जिस रूप में ग्रहण करना है, जो वायु है उसको जिस रूप में ग्रहण करना, उन सबको अगर आप ध्यान रखेंगे और वेदर के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्लेस जो है वो रहना चाहिए, वो सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ये आपको ऊर्जा मिलेगी। फिर चाहे वो हमारे जो शास्त्रों में, ग्रंथों में जितने भी देवी देवताओं की पूजा उपासना की पद्धति बताई गई है, जिस तरह से भी उसे एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप सिंपल अपनी डेली लाइफ में प्रकृति के साथ जोड़कर अगर कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत आपके लिए यूज़फुल हो जाती है। जैसे पृथ्वी को हमारी माता बताया गया है कि पृथ्वी माता क्यों है, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है। अगर आप अर्थ को सिर्फ एक प्लैनेट समझ के इसकी स्टडी कर रहे हैं ना तो वो नहीं है। आपको प्राकृतिक संसाधनों की भी सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी माता है, इसने हमें आश्रय दिया है, हम यहाँ रह रहे हैं ना, अगर आप इस भावना के साथ। इसीलिए देखिए जब भी हम ये मतलब मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि जब आप उठो तो सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करो। सबसे पहले हम धरती पे पैर रखते हैं, अपने हाथ से उसे छू कर जो है प्रणाम कीजिए, इसलिए क्योंकि उस धरती ने हमें आश्रय दिया, हम वहाँ रह रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें कही, अगर हम उसे अपनाते हैं ना तो देखिए वो पृथ्वी जिस घर में रह रहे हैं, जो वास्तु हमारा है वो भी हमारे अनुकूल होता है। और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो जो किसी भी रूप में हैं, जिनको जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य और चंद्रमा को सबसे महत्वपूर्ण माना है ना, तो वो क्यों माना है उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये दोनों ही आपको एक तरह से शक्ति ऊर्जा देते हैं, आपके लग्न को मजबूत करते हैं। लग्नेश को महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन सूर्य को आत्मा बताया गया कि वो आपका आत्मिक बल है। तो अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो आपका आत्मिक बल बढ़ता है, अगर आप चंद्रमा की उपासना करते हैं तो आपका जो मानसिक बल है वो बढ़ जाता है, भावनात्मक रूप से इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका ये तो एक एस्ट्रोलॉजी में स्टडी हुआ, ठीक है, प्लैनेट्स को जब आप समझते हैं। लेकिन उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो एक आत्मिक बल और एनर्जी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सूर्य और चंद्रमा से। और वो यथार्थ में क्या है? वो आपके माता और पिता हैं। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और माता को चंद्रमा का। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार ट्राई करके देखिए कि अपने पेरेंट्स के पास जाइए, उनके साथ बैठिए, कुछ देर समय व्यतीत कीजिए, तो आपको लगेगा कि नेचुरली आपके अंदर एक मतलब एनर्जी आप फील करेंगे और आपको लगेगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का आपको कोई सॉल्यूशन मिल गया है। मैं तो यही करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ और उनके पास बैठती हूँ, और उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से जो है मुझे लगता है कि मेरी मतलब जीवन जो है वो उसकी आने वाली बाधाएं दूर हो रही हैं। तो मैं आपको भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी को आपको सिर्फ वहीं तक नहीं समझना है, उसे प्रैक्टिकली अगर हमने अप्लाई नहीं किया है, शास्त्रों में जो चीज़ लिखी है उसे डिकोड करके अगर हमने यथार्थ में अपने जीवन में नहीं उतारा है ना, तो वो चीज़ें हमें उतना जो है बेनिफिट नहीं देगी। तो अगर आप ये सब बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाइए और सबकी उपासना कीजिए। मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी, तो मेरे पापा हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो वायु देव की भी उपासना कीजिए, क्योंकि धूप जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी आपके लिए हवा भी है। तो श्रद्धा और आस्था, विश्वास रखना अपने अंदर बहुत सही है। अगर आपका कोई इष्ट है तो डेफिनेटली आप उसकी उपासना कीजिए। लेकिन जब मैंने अथर्ववेद के जो मैं कुछ ये सूक्त जो है पढ़ रही थी और उनको डिकोड मैंने किया, तो उसमें मुझे यही लगा कि हर जो एक इन्होंने जो ऋषियों का जो एक देव है या जो उन्होंने प्लेसेस है, इनको जिस तरह से इन्होंने साध के रखा है अपनी शक्ति से, तो वो इतने हज़ारों साल पहले भी मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम है, बिना किसी मशीन के उन्होंने पूरा कर दिया कि हमारे इतनी 82,000 नाड़ियाँ हैं और इसको आप इस तरह से कीजिए, इस रोग का ये निदान है, ये वनस्पति यूज कीजिए और इस देव की आपको उपासना करनी है। और उसको पढ़कर मुझे यही लगा कि अगर हमने ये सारे के सारे जो प्रकृति के जितने भी रूप है, प्रकृति में आप जो भी रूप देख रहे हैं उसी को उन्होंने ईश्वर का रूप माना है, उसके साथ में अपना एक कनेक्शन फील किया है और उसको समझते हुए अपने जीवन में उसे अपनाया है, तो फिर ये जो श्लोक है ना कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें और सबका कल्याण हो, इसे हम
वाकई में जो है अपने मतलब समाज में इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि सबका जीवन जो है सुखमय और कल्याणकारी हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि पहला सुख यही है। जब आप स्वस्थ हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, उसके बाद जीवन में आपको हर चीज़ में आनंद आएगा। और अगर यही सुख आपके पास नहीं है तो फिर उसके बाद किसी और चीज़ का होना या ना होना बेमानी हो जाता है। धन्यवाद।